हंस वाहिनी सरस्वती माँ बीड़ संभालो हाथ, और काव्य ललित सुंदर बने कंठ विराजो आए। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारणी, शशि बदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहंसनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनर्निवासनी, घन श्याम धन हित घन श्याम धन हित मोरनी। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और भैया रोहित जी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 रुपए का दान आया। भगवान सदैव कृपा बनाए रखें, इनका जीवन आनंद ही आनंदमय हो। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आए भगवान श्री बिहारी जी की पावन गाथा पर कथा में बहुत सा विघ्न नहीं है, लेकिन रुकावटें जरूर आई हैं। तो लोग सुने होंगे, उनको समझ में नहीं आई होगी कि कौन सी कथा हो रही है, कथा क्या चल रही है। कथा जब समझ में आता है, जब सीरियल से चले तभी कथा समझ में आएगी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी रुकावटें आई हैं, जैसे उस दिन जागरण हुआ, उस दिन कथा नहीं हो पाई तो वो कथा छूट गई। और कल एक दिन जवाबी हुई, उस दिन भी कथा छूट गई। तो वो भी कथा छूट गई क्योंकि समय मिला नहीं। तो इस प्रकार से कई कथाएं छूट गई। तो उसके लिए माँ जगत जननी से क्षमा प्रार्थी हैं और क्षमा मांगेंगे कि मैया जो हमसे गलती हो गई हो, उन गलतियों को क्षमा करें और हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। क्योंकि सत्संग और कथा, सत्संग का अर्थ है जहां पर सत्य धर्म की बातें होती हों, वही होता है सत्संग। और कथा क्या है? कथा का अर्थ बताया गया है जिसका कोई था ना लगा सके, जिसका कोई था ना लगा सके उसी को कहते हैं कथा। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी कथा का ना कोई अंत है और ना ईश्वर का अंत है। इसलिए बस उसी बात पर आएंगे। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरऊ कोटि अपराध। जो हमसे भूल हुई है, त्रुटि हुई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं मैया। लेकिन उससे पहले माता रानी को मनाने के लिए सभी लोग भाव से माँ शेरा वाली का गुणगान करेंगे और कहना है, बोलिए श्री जगत जननी मैया की जय हो। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कथा पर, क्योंकि आज की ही कथा है। और कथा में कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 3 ही मुख्य घटनाएं होती हैं, और मुख्य रूप से 3 ही मुख्य घटना मनुष्य के जीवन में होता है। कौन कौन सा? पहला जन्म,
दूसरा विवाह और तीसरा मृत्यु। मनुष्य के जीवन के 3 ही अंग बताए गए। ऐसे ही इस कथा में भगवान की 3 ही लीला बताई गई, क्योंकि भगवान का जन्म उस दिन करवा ही चुके थे। भगवान अवतरण लिए अपने भक्तों का कष्ट को हरने के लिए। और कहते हैं कि जिस प्रकार आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामायण के पाठ करते हैं, तो रामायण में अगर कुछ ना कर सके आप, तो रामायण का जो उत्तर कांड है 28वां विश्राम, वहां से लेकर के आप 7 अट्ठे का पाठ करेंगे, उसी में पूरी रामायण संक्षिप्त में लिखी हुई। इसी प्रकार से अगर भागवत की कथा, तो मान लीजिए भागवत की कथा कोई पूरी कर ही नहीं सकता इस संसार में, तो 12 स्कंद यानी भगवान जिस समय इस पृथ्वी को छोड़ करके गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं, वो कथा तो अवश्य करनी होती। तो आइए आज उस दिन भगवान का जन्म करवाए। भगवान श्री बिहारी जी जन्म तो लिया, लेकिन देखो थोड़ा सा हम लोगों के पास कष्ट आ जाता है। बहुत से लोग मिलते हैं कि महाराज जी आप बताइए, जितना हम पूजा करते हैं उतना ही हमारे ऊपर कष्ट घेरा रहता। सभी लोग कहते हैं ना कि जितना ही पूजा करे थे महाराज, उतना ही कष्ट हम पर घेर रहा है। और जी कबहू पूजा पाठ नहीं कर रहे, उनका भगवान समूल्य दिए। तो जरा विचार करिएगा कि आज हमारे ठाकुर जी नन्हे से बाल गोपाल हैं और इनको कितना कष्ट उठाना पड़ा। जरा सोचिए कि होते ही जन्म माता का स्नेह त्यागना पड़ा, पिता का प्यार त्यागना पड़ा, और अपने मैया को छोड़ करके मथुरा से गोकुल को जाना पड़ा। और गोकुल में देखिए कितना कष्ट उठाना पड़ा कि भगवान 7 दिन के थे कि महाराज कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा और कहा जाओ नंद के लाडले को मार डालो। अब बताइए भगवान कितने छोटे हैं और कितना बड़ा कष्ट है। पूतना आई, एक गुजरी का भेष बनाया और उस गुजरी के भेष में आकर के मैया जसोदा से कहने लगी कि हे मैया, भगवान ने आपको अभी आइए हम ठाकुर अभी हम बताएं। नहीं आइए अभी आप साफ आइए। ठाकुर का अर्थ हम बताएंगे कि ठाकुर किसे कहा जाता है। भगवान ठाकुर जी को ठाकुर ही कहा जाता है। सामने बैठेंगे तभी आनंद आएगा, क्योंकि सामने बैठेंगे तब हम आपको समझाएंगे कि ठाकुर किसे कहा जाता है। ठाकुर कोई भैया जाति नहीं है, जाति सिर्फ 4 वर्ण बताए गए, जाति 2 वर्ण 4। राम की कथा होगी तब राम को कहेंगे, और ठाकुर जी की कथा होगी तब ठाकुर जी के। अब इनको ठाकुर क्यों कहते हैं? हाँ, नाम बता दीजिए एक बार। और ये भैया मिट्ठू यादव जी, इनकी तरफ से भगवान के चरणों में 11 रुपए का दान आया। भगवान सदैव कृपा बनाए रखें और इनका जीवन आनंद ही आनंदमय रहे। और भैया शिवम निषाद जी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 रुपए का दान आया है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भगवान कृष्ण को ठाकुर क्यों कहा जाता है।
आइए हम इसको बताएंगे कि भगवान ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की जाति कौन है। और भैया रामू यादव जी, इनकी तरफ से 101 नामू भैया, इनकी तरफ से 101 रुपए का चंदा सहयोग आया कमेटी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कृष्णा शर्मा जी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 रुपए का दान आया है। श्री ठाकुर जी कृपा करें। और बिटिया जी की तरफ से 11 रुपए का दान आया। भगवान सदैव कृपा बनाए रखें। ठाकुर, फिर ठाकुर जी आ गए, क्योंकि ठाकुर जी इनको क्यों कहा जाता है, आइए हम आपको बताएंगे। इस संसार में, इस सृष्टि में दो जाति बनी, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। ब्रह्मा जी के द्वारा जब ये सृष्टि, कहा गए भैया सामने सुन लीजिएगा। हाँ, और भैया मनोज शर्मा जी की तरफ से 21 रुपए का दान आया। भगवान सदैव श्री बिहारी जी कृपा बनाए रखें। जिस समय ये संसार की रचना हुई, उस समय दो जाति बनाई गई, एक स्त्री और एक पुरुष। फिर इसके बाद में जब इस पृथ्वी पर आ गए तो इसको व्यवस्थित करने के लिए 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण यादव हैं, तो यादव नहीं हैं, क्योंकि महाराज उग्रसेन के नाती हैं और उग्रसेन महाराज चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। तो कोई भी क्षत्रिय अपने कन्या का विवाह यादव के घर में नहीं करेगा। नंद जी जो थे, नंद जी ने भगवान का पालन किया, ना कि जन्म दिया। तो जाति तो हमारी वही रहेगी जिस कुल में हमारा जन्म होगा। तो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और ठाकुर उसे कहा जाता है, ठाकुर जो हमारी रक्षा करता है। ठाकुर कोई जात नहीं है। जैसे राम को बता दिए कि ठाकुर हैं, राम ठाकुर कहाँ है, वो तो क्षत्रिय हैं। तो इसलिए भैया जो जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, ठाकुर उसे ही हम कहते हैं जो हमारे तन मन धन में, रोम रोम में व्याप्त हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और एक माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 रुपए का दान आया है। श्री बिहारी जी सदैव इन पर कृपा बनाए रखें, इनका जीवन आनंद ही आनंदमय रहे। कहते हैं कि तुम और आप में फर्क कितना होता है। तुम जहां कहोगे, जहां तुम कहोगे, तुम का अर्थ क्या होता है, तुम में क्या छिपा है और आप में क्या छिपा है, उसको एक बार विचार करना है। जहां आप लगा दिया वहां सम्मान हो गया, वो सम्मानजनक बात है। और जिसको तुम कहा गया, तुम उसी को कहा जाता है जिससे हम प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी राम जी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को और भगवान कृष्ण को ठाकुर कह सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री दुर्गे मैया की जय हो। तो आइए कथा पर चलते हैं, ना कि ज्यादा समय लेते हुए। श्री
सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, जिस समय पूतना आई तो बड़ी सुंदर रूप बनाया। अब महाराज कहने लगे कि हे स्वामी, राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताइए कि आप ये पूतना कौन है और पूतना भगवान को मारने के लिए क्यों आई। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये पूर्व जन्म की कथा है। जिस समय भगवान वामन का अवतार रखे तो राजा बलि के यहाँ छलने गए। जब राजा बलि को, तो राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला। उसने जब भगवान का स्वरूप देखा, यानी बाल गोपाल छोटा रूप था, बावन अंगुल के भगवान थे, इतना सुंदर रूप देख करके रत्नमाला मोहित हो गई और कहने लगी कि काश ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको सीने से लगा देती। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी, अगले जन्म में तुम मुझे अवश्य लगाओगे। और जब राजा बलि को छल लिया तब रत्नमाला को क्रोध आया कि अरे इतना छोटा रूप है, इतना सुंदर स्वरूप है और इतना बड़ा छलिया है, आज ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको जहर देके मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी ये भी कामना पूरी होगी। यानी कहने का मतलब यही है कि भगवान से जो मांगोगे, भाव ना हो, भावना से अगर भगवान से मांगते हो तो भगवान अवश्य उसको पूरा करेगा। आज अगले जन्म में वही रत्नमाला जो थी पूतना बन करके आई, तो पहले उसने गुजरी का भेष बनाया, यानी माँ का स्वरूप बना करके, और मैया जसोदा से कहने लगी कि आपको भगवान ने एक लल्ला दिया है, जरा हमको भी दे दो, हम भी उससे प्रेम कर लें, दर्शन कर लें। और मैया जसोदा ला करके उस पूतना को भगवान कन्हैया को देती हैं और देकर अंदर किसी कार्यवश चली गई। तब तक वो पूतना अपने स्तन में विषों का लेपन किए हुए थी और उसी को स्तन पान करवाने लगी। भगवान ने जब पूतना को देखा तो मुस्कुराए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तू मेरे सामने आई है माया करने? अरे मैं माया का ही अवतारी हूँ, माया करने के लिए ही आया हूँ और तू मेरे सामने आई है। भगवान मुस्कुराने लगे और उस पूतना ने कन्हैया को उठाया और उठा करके अपने स्तन का पान करवाने लगी। और जो ही पान करवाने लगी, भगवान ने उसके प्राण को खींचने लगे। भाव देखिए, किसी भी प्रकार से चाहे उसका भाव गलत हो, लेकिन पूतना आई और भगवान को अपने हृदय से लगाया, यानी भगवान समझ गए अब इसका उद्धार तो कर देना है। तो दुष्ट बन के आई थी, लेकिन भगवान ने उसको भी अपने हृदय से चिपकाया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका उद्धार नहीं कर दिया। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि चिल्लाती हुई पूतना दौड़ती हुई जंगल के बाहर गई और बाहर जाकर के एकदम जंगल में धड़ाम से गिरी। महाराज श्री सुखदेव कहते हैं कि पूतना का रूप जो था, शरीर जो था, वो 7 कोस का लंबा चौड़ा था। गांव के लोगों ने जब आवाज सुना तो उस आवाज को सुन करके सभी लोग उस वन में आए तो देखा क्या कि वो पूतना पड़ी हुई है और उन्हीं के सीने पर भगवान खेल रहे हैं। मैया जसोदा उठा करके
अपने कन्हैया को सीने से लगाया और उस पूतना को गांव के लोगों ने बड़े बड़े पेड़ को काट करके उसी के ऊपर डाल दिया और डालने के बाद आग लगा दिया। जब आग लगाया तो इतनी खुशबू निकली उसके शरीर से, इतनी खुशबू निकली कि सारा जो नंदगांव था वो सब बिल्कुल सुगंध में परिपूर्ण हो गया, बदल गया। कहने लगी मैया, अपनी मैया अपने लल्ला को देखा और लल्ला को देख करके ब्राह्मण को बुलाया, स्वस्तिवाचन करवाया, गौदान दिया कि आज मेरे पुत्र का एक अलग कट गया। इस प्रकार से पूतना का उद्धार करते हुए भगवान समय बिताने लगे। एक समय की बात है, इसी प्रकार से तमाम दैत्यों को भेजता हुआ कंस अघासुर, बघासुर, धेनुकासुर सबको भेजता रहा, लेकिन जो भी राक्षस आता था गोकुल को आता था लेकिन वापस नहीं जाता। समय धीरे धीरे और बीतता गया। एक दिन महाराज कंस बहुत दुखी हुए बैठे हुए थे और इधर भगवान भी नारद जी सोच रहे थे अभी कंस का उद्धार नहीं किया है, कोई उपाय करते हैं इनका उद्धार हो जाए जल्दी। तो महाराज कहने लगे कि नारद जी महाराज अपने वीणा को उठाया और वीणा को बजाते हुए चल देते हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। महाराज ने कहा, देव ऋषि नारद ने सोचा कि समय बहुत लग रहा है इसलिए अब हमको चलना चाहिए। नारद जी बीड़ा उठाया और बीड़ा को लेकर के हरि गुण गाते हुए और भगवान देव ऋषि नारद जी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कहना है प्रभु से कि हे नाथ बस इतनी दया करना हमारे ऊपर, हे नाथ हरि इतना तो करना स्वामी, जय हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद। और कहना है प्रभुनाथ बस इतनी कृपा बनाए रखना कि जब प्राण तन से निकले बस तेरा नाम निकले। श्री जमुना जी का तट हो और सावरान कटी हो, श्री जमुना जी का
कटी हो, सामुरान कटी हो, वृंदावन कथन हो, श्री वृंदावन कथन हो, मुख में तुलसी दल हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम गाकर, गोविंद नाम गाकर, मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले। जय हो, जय हो, जय जय। और प्रभु सिर सुहाना, सिर सुहाना मुकुट हो, और मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट में हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले। जय हो, जब प्राण कंठी आवे तो रोग ना सतावे, जब प्राण कंठी आवे कोई रोग ना सतावे, तुम दर्द फिर दिखाओ, तुम दर्द फिर दिखाओ, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
श्री राधे रानी सरकार की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री नारद जी महाराज बीड़ा को उठाया और मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान श्री बिहारी जी का सेवा करता है उसके संसार में कभी दुख नहीं आता। एक बात सत्य बता रहे हैं आप लोगों से, सच्ची घटना है कि एक बार एक मुस्लिम कास्ट का आदमी था, वो एक होटल पर गया चाय पीने के लिए। जब वो चाय पीने के लिए गया और होटल वाले से कहा भैया एक चाय ला दो, होटल वाला चाय बनाने लगा। तब तक वो बैठे हुए थे और उनकी नजर दीवार पर पड़ गई। तो दीवार पर देखा क्या कि एक बड़ी सुंदर मूर्ति लगी, यानी फोटो एक लगा है। किसका? श्री ठाकुर जी महाराज का, यानी भगवान कृष्ण का। उनकी उम्र कितनी है? उस तस्वीर में उम्र 1 साल से 1.5 साल का लगभग उसकी उम्र स्पष्ट करती, यानी पैदल एकदम नंगा स्वरूप था, कमर में करधनी थी और जूड़ा बांधे हुए एकदम वो तस्वीर देखा और वो देखते रहे। होटल वाला चाय लेके आया, रख दिया, चाय पियो। लेकिन उस व्यक्ति की नजर उस मूर्ति से, उस फोटो से नहीं हटी। और जब वो फोटो से नहीं हटती है, चाय ठंडी हो गई। फिर होटल वाला आया, कहने लगा भैया चाय नहीं पियोगे? अभी तो आपने चाय मांगी थी। याद आया, हाँ चाय तो जरूर पिएंगे, चाय पिएंगे। लेकिन ये बताओ, ये लड़का जो है फोटो में दिख रहा है, ये किसका लड़का है? तो होटल वाला कहने लगा इतने बड़े मूर्ख हैं ये कृष्ण को नहीं जानते हैं। उनकी तस्वीर लगी और पूछ रहे हैं किसके लड़के हैं। तो होटल वाले ने उत्तर दिया, कहा अपने माता पिता के हैं और किसके। तो उस व्यक्ति ने होटल वाले से फिर से प्रश्न किया कि तुमको इस मूर्ति को देखकर कुछ प्रतीत नहीं होता, कुछ आभास नहीं होता? होटल वाला कहने लगा तो तुम ही बताओ क्या इसमें तुमको प्रतीत दे रहा। तो होटल वाला से कहने लगे कि इतना छोटा बालक है, इतना कोमल इसका शरीर है और इसके पांव में जूती नहीं पहनाई, पांव में जूती नहीं पहनाई है। अब ये जब चलता होगा तो इसको कंकड़ कहीं गड़ जाते होंगे, कांटे चुभ जाते होते। इतने इनके माता पिता को तो करना चाहिए, इनको जूता बनवा के देना चाहिए। इतना कोमल पांव है, कांटा कंकड़ चुभता होगा। तो होटल वाला सोचा आज मिल गया पागल। अरे कब के द्वापर के ये हैं और कलयुग के हम हैं। ये कि युग के बाद इनको जूते की अब बात याद आई। तो कहने लगे ओ बाबा, ज्यादा तुमको प्रेम हो तो चले जाओ, तुम ही न पहनाओ जूती। तो कहने लगे कि ठीक है, तो इनका पता बताओ। तो कहने लगे तुम चले जाओ सीधे वृंदावन को, बांके बिहारी मंदिर में ये रहते हैं, वही मिलेंगे तुमको। अब वो चाय वही छोड़ दिया व्यक्ति और मोची के पास पहुंचा और कहा हमको 2 जूती बना दो। किस लिए? उस फोटो में देख करके, भगवान का स्वरूप देख करके इतना मोहित हो गए
कि उस फोटो के लिए जूता बनवाने के लिए मोची के पास गया और कहने लगे तो बताओ कि किसके नाप के जूता बना दे। अरे जूता बनाने कोई नाप होता है, कितने बड़े बना दे। तो कहने लगे कि नन्हा सा वो बालक है, सांवली सूरत है, नन्हा सा बालक है, सांवली सूरत है, नन्हा सा वो बालक है, सांवली सी सूरत है। नन्हा सा वो बालक है, सांवली सी सूरत है, हाथों में मुरली है, माथे पे मुकुट है। कहने लगा कि हाथों में मुरली है और माथे पे मुकुट है मोर पंख का, उन्हीं के लिए हमको जूता बनवाना है। अब वो चक्कर में फंस गया कि कौन हाथों में मुरली लेके घूमता है। तो कहने लगे नन्हा सा यानी छोटा सा बालक है और हाथों में मुरली लिए हुए है, ये पहचान बताता हूँ, और मोर पंख का मुकुट विराजमान है। अब मोची कहने लगा भैया ये बताओ, नाप कुछ नहीं बताओगे तो कैसे बना देंगे। अब वो एक बार तो सोचा कि ये तो स्वरूप कृष्ण का है, लेकिन जब दाढ़ी देखा, उसका धर्म जाना, तो कहा रे तो मुस्लिम है, अब इसको कृष्ण के बारे में क्या पता होगा। लेकिन कहा भैया बना दो, तुमको जो चाहो वो पैसा दूंगा। पैसा दे करके दो छोटी छोटी जूती बनवाई और ले करके वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में ढूंढ रहा है इधर उधर, बता दो मेरा श्याम कहाँ मिलोगा। पूरा दिन वो भ्रमण करते रहे कि श्याम कहाँ मिलेंगे। अब ये द्वापर में भगवान हुए थे और कलयुग की बात है, कलयुग में केवल मूर्ति ही तो है, लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में ये कल्पना हो गई, ये विश्वास हो गया कि हमको जरूर मिलेंगे। एक बाबा कहने लगे कि चले जाओ बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे, चले जाओ। पहले तो पूछा कौन, किसको ढूंढ रहे हो। तो एक तस्वीर देखा और कहा देखो ये जो तस्वीर लगी हुई है इन्हीं को मैं ढूंढ रहा हूं आज। 3 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन जब कोई आदमी हो तब तो मिले, वो तो भगवान थे। 3 दिन के बाद वो बाबा मिले, तब बाबा ने कहा चले जाओ बांके बिहारी मंदिर और वहीं चढ़ा आओ। जब मंदिर को पहुंचे, पुजारी ने रोक दिया, ए बाबा कहाँ, कैसे घुस रहे हो। कहने लगे हमको ये जूती पहनाना है, जो सांवला सा सूरत है जिसको सांवरे कहते हैं, उसको ये जूती पहनानी है। पुजारी कहने लगे मुसलमान होके तुमको मंदिर में हम जाने देंगे। अरे यही चढ़ा दो, चले जाओ हम चढ़ा दें, लाओ हम चढ़ा दें। तो कहने लगा मैं आपको नहीं दूंगा, मैं स्वयं पहनाऊंगा। तो कहा फिर तुमको मंदिर के अंदर नहीं जाने देंगे। तो वो व्यक्ति उसी जगह पर बैठ गया और कहा कि जब तक हमको मिल नहीं जाएंगे, जब अपने घर से निकलेंगे तब तो निकलेंगे, यानी मंदिर से जब निकलेंगे हमारी मुलाकात होगी, हम पहना देंगे। और वहीं वो व्यक्ति बैठा रहा, एक दिन बैठा रहा, ना तो कुछ खाया ना पानी पिया। वो सोच रहा था अगर हम कुछ खाने चले जाएंगे तब तक निकल के चले जाएं, फिर मुलाकात कैसे होगी। 3 दिन तक बैठा और 3 दिन के बाद भगवान ठाकुर जी ने ऐसी एक कृपा किया कि सब के रोंगटे खड़े हो गए।
बीच सभा में बांके बिहारी की जैसे शयन आरती होने लगी, यानी दोपहर की आरती होने लगी, उसी समय मंदिर का पट बंद हुआ था, पर्दा लगा हुआ था और पर्दा के अंदर से आवाज आई कि अरे पुजारी, मेरे भक्त को मंदिर के अंदर आने दो। और वो मुस्लिम का जात होते हुए भी अंदर गया, मंदिर के अंदर जाता है और स्वयं साक्षात ठाकुर जी के दर्शन को पाता है। जात नहीं बड़ी होती है, भाव बड़ा होना चाहिए। जैसा जिसका प्रेम है वैसा उसका कर्म, अपना अपना भाव है, अपना अपना ध्यान, और जैसा जितना जिसका ध्यान है उतना ही कल्याण। महाराज दर्शन दिया और उसी दिन से वो व्यक्ति केवल ठाकुर जी की ही रचना लिखना शुरू कर दिया। आप सभी लोग जानते हैं, हाई स्कूल में रसखान जी की गाथा आती है। रसखान की ही बात कर रहे थे। रसखान जी मुसलमान होते हुए भी और भगवान के शुद्ध और परम भक्त बने, लेकिन हम ठेका लेते हैं कि हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, जाति का ठेका लेते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं। जिस दिन विश्वास होगा उस दिन के बाद कल्याण ही कल्याण होगा। ये ठाकुर जी की ये महिमा है, ये ठाकुर जी की इतनी बड़ी महिमा हम बता रहे हैं कि कलयुग की महिमा हम इनकी बता रहे हैं कि अभी ज्यादा नहीं, मान के चलिए 2015 की बात है, 2014 या 14 की बात है। 2014 में जब हमने पढ़ाई किसी कारण रोकना पड़ा, रोक करके घर पे आए, शास्त्री किए हैं, तो इतने कोई हम अमीर आदमी है नहीं, नदी के किनारा घर है, सारा खेत पात नदी गंगा मैया ने अपने आप में ले लिया। तो जब गांव को आए तो ये हमारी स्थिति थी, मेरे पास कुछ नहीं था, ना तो कोई आदमी था कि किसी से परिचय करें, तो हम यहाँ रहते नहीं थे, कोई हमको जानता भी नहीं था। लेकिन आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है कि हम एक जिले की बात नहीं, 2, 4, 6 जिले की बात कर रहे हैं कि अगर 2, 4, 6 जिले में जाएं तो लोग हमको जानते हैं, हमसे उनका प्रेम है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी का कर्तव्य है। ये इन्हीं की कृपा है कि आज सहारा बन गए हैं मोहन। तो आइए 2 बार भगवान का बड़े भाव से नाम लेते हैं और कहना है, प्रभु पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी,
और प्रभु भारी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी, भारी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे हम कैसे उठाएंगे। पकड़ लो आगे बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो आगे बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कहना है प्रभु कि सदैव ऐसे दृष्टि बनाए रखना। और प्रभु तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे हम कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो। दर्द दिल की कहे किसे सहारा ना कोई देगा, कहे सहारा ना देगा। सुनोगे आप मोहन तो सुनोगे आप ही मोहन,
से क्या सुनाए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कह दो दुर्गे मैया की जय हो, स्थान देवता की जय हो। बस भगवान से यही प्रार्थना, भगवान ना ज्यादा अब हमको और नहीं चाहिए, जितना दिया है बस इतना बरकरार रहे, बस बहुत है। जितना आपने दे दिया है स्वामी उतना ही सदैव बना रहे, बस मानो भव से बेड़ा पार है। कह दो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। कथा में चल रहे थे कि श्री नारद जी महाराज वीणा को उठाया और वीणा को बजाते हुए मथुरा नगरी में आए और महाराज कंस जी से कहने लगे, महाराज इतना निराश क्यों बैठे हो, दुख का कारण क्या है? कहने लगे, महाराज दुख का कारण यही है, दुख का कारण मेरे, आप तो जानते हो कि नंद के लल्ले को, नंद के लाडले को मारने के लिए जो भी निशाचर हम भेजते हैं वो पुनः वापस नहीं आते। नारद जी ने कहा कृष्ण को मारने के लिए इतना परेशान हो गए, एक काम करो, एक अपने यहाँ भगवान शिव जी का अभिषेक की रचना करवाओ, शिव पूजन करवाओ और उसमें नंद जी को एक पत्र के द्वारा सूचित करो कि जा करके कमल के फूल लेके आओ। और कमल का फूल केवल यमुना जी में काली दाह में था। नारद जी कहने लगे कि जब ऐसा फरमान तुम दोगे, ऐसा पत्र उनको मिलेगा, तो अगर कमल लाने के लिए नंद जाएंगे नहीं, क्योंकि कालिया इतना खतरनाक है कि जिस दाह में वो रहता था उसका पानी इतना जहरीला हो गया था, यहाँ तक कि जहर के मारे शास्त्र में ऐसा बताया गया। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, कहने लगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि यमुना जी का पानी इतना विषैला था कि विष के कारण जो यमुना जी के ऊपर पशु पक्षी उड़ते थे, पक्षी उड़ते थे, वो जहर से मूर्छित होकर और यमुना जी में गिर जाते थे। और अगर पुष्प लेने जाएंगे तो वही कालिया उनको समाप्त कर देगा, और अगर पुष्प लेने नहीं जाएंगे तो फिर आप राजा हैं और वो आपकी प्रजा है, और तो प्रजा राजा की बात ना मानने के कारण आप उनको जेल में डाल देना, जो भी कठिन से कठिन दंड होगा वो दे देना। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, नारद जी की इस बात को सुन करके महाराज कंस ने एक पत्र लिखा और नंद जी के नाम पर नंद जी के यहाँ दे करके चला गया सिपाही। महाराज कहते हैं कि उस पत्र को पढ़ते ही नंद जी
बहुत चिंतित हो गई। कहते हैं कि बाबा कहीं रो रहे थे, बाबा कहीं पर रोते हैं, मैया कहीं पर रोती है, बाबा कहीं पर रोते हैं, मैया कहीं पर रोती है। मैया कहीं रो रही हैं और बाबा कहीं पर रो रहे हैं। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, तब तक आए बाल गोपाल, भगवान तब तक आ गए और कहने लगे मैया मुझे बहुत भूख लगी है, ए मैया मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैया ने कहा, ए पुत्र, ए लल्ला, आज जी भर करके तुम खा लो, जितना मन चाहे उतना तुम खा लो। कहते हैं कि जितना इच्छा कहे उतना जी भर करके माखन मिश्री को खा लो। ना जाने अब माखन मिले या ना मिले। तो भगवान पूछने लगे मैया क्यों? तो कहने लगे कि इतनी दुख की बात है जो मैं नहीं बता सकता हूं आपसे। कहने लगे महाराज कि मैया बताओ तो क्या कारण है, क्यों इतना दुखी हो? मैया यशोदा कहने लगे कि हे पुत्र क्या करूं, ऐसा पत्र आया है कि आज कंस के यहाँ अगर फूल लेके बाबा नहीं जाएंगे तो दुष्ट कंस जो है आपके बाबा को जेल में डाल देगा। इसलिए हे लल्ला, और अगर फूल लेने जाते हैं तो उसमें कालिया है, कालिया के जहर को नहीं सह पाएंगे, इसलिए आप अब क्या करें, आज जी भर करके खाओ। और जैसी बाणी सुना भगवन, वो बोले क्रोधित हो करके, ऐसी बाणी सुनकर मोहन क्रोधित हो कर बोल पड़े, ऐसी बाणी सुनकर मोहन। ऐसी बाणी सुनकर मोहन क्रोधित होकर वो बोल पड़े, होकर बोल पड़े, इस भारत वर्षों में मैया बेटे का फर्ज दिखाना। कि मैया इस धिक्कार है ऐसे जीवन पे जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा ना कर पाए। भगवान क्रोध में आकर के और कहने लगे, और तेरी आज्ञा हो मैया, तेरी आज्ञा हो तो मैया, इंद्रासन अभी हिरा डालूं और सूरज तांद निकल जाऊं,
यमकोट को खाक मिला जाऊं तेरी आज्ञा हो मैया। चौदह लोगों को उलट पलट चल थल को यक सिखा दूं मैं और रोक दूं हवा की चाल अभी बस सातों सिंध सुखा दूं मैं। माँ की सेवा में लग ना सके तो किस मतलब की ताकत है और बेटे के आगे मारोवे ऐसे बेटे पर लानत है। कहा मैया उस बेटे पर लानत है जिसकी मैया अपने पुत्र के सामने रोवे। धिक्कार है। ओ भारत के वासियों सुनो लगा कर कान अपनी माँ के नाम पर यो देते हैं मान। धन्य है वो बेटा जो अपने मैया की सेवा में लगा रहता है। कहते हैं और भगवान मैया को समझा करके ग्वाल वालों को एकत्रित किया। कहा चल करके चलो जमुना जी पर गेंद खेलते हैं। और गेंद खेलने के बहाने गए तो होता क्या है कि खेल खेल में ही मोहन ने भगवान ने यमुना जी में गेंद को फेंक दिया। और जब गेंद को फेंक दिया तो उसी ग्वाला में एक दामा नाम का ग्वाला था, दौड़ करके आया और भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया और कहा ए कन्हैया मेरी गेंद ला के दो। तो भगवान ने कहा रे मित्र, अरे पुरानी सी फटी गेंद के लिए मेरे पीतांबर को फाड़े देते हैं, दूर हट के बात करो। दामा ने कहा चाहे पुरानी हो चाहे धुरानी हो काम तो चलता था, अब बताओ कैसे खेलेंगे। इसलिए मैं कुछ नहीं जानता हूं, आपको जाना पड़ेगा, मेरी गेंद लानी पड़ेगी। भगवान ने कहा ठीक है ठहरो मैं जाता हूं। और वहीं पर एक कदम का पेड़ था, उसी पे चढ़ करके यमुना जी में सीधे छलांग लगा देते हैं। और जब छलांग लगाया तो महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जल के भीतर जाते ही कालिया नाग की दो पत्नियां थी, उन्हीं से मुलाकात हो गई। और जब देखा तो कहा ये भैया तुम कौन हो और कहां से आए हो, क्यों आए हो। भगवान ने कहा, कन्हैया कहने लगे कि जो मेरी गेंद मुझे वापस कर दो मैं चला जाऊंगा। तो कालिया नाग की पत्नियां कहने लगी कि गेंद जो है तो मेरे पति के पास है और तुम लौट जाओ, तुम लौट के चले जाओ, वरना अगर मेरा पति जाग जाएगा तो फिर तुमको समाप्त कर देगा। वो पत्नियां दोनों बड़े भाव से कन्हैया से कहने लगी कि सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे
सुकुमार हो, तुम वापिस चले जाओ, वरना अगर मेरे पति जाग जाएंगे तो फिर तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। और कह रही है, एक ही तो तेरे बाल निकाले, दूसरा चूड़ा लगा। एक ही तो तेरे बाल निकाले, दूसरा चूड़ा लगा। तीसरी घुंघराले लगे हैं, दिल दीवाना हो कन्हैया वापिस चले जाओ। तो भगवान ने कहा, मैं बिना गेंद लिए नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे युद्ध करना पड़े। तो नाग की पत्नी कह रही है, एक की तो तेरे हाथी छोटे, दूसरा मेहंदी लगी। ज्यादा ना यहाँ रुको, ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो मेरे पति अगर जाग जाएंगे तो फिर तुम उनसे युद्ध करोगे। अरे इतने कोमल कोमल तुम्हारे हाथ हैं और इसमें मेहंदी लगी हुई है, हाथ में मुरली है और हमारे पति से युद्ध करोगे। अरे उनकी फुफकार, उनकी जहर का कोई था नहीं है कि कितने वो जहरीले हैं। इसलिए मेरा बात मानो पुत्र, वापिस चले जाओ। कहने लगे, बिना मैं गेंद लिए वापिस नहीं जाऊंगा। आज
बात होते होते ही कन्हैया ने उस कालिया के दुम पर अपना पैर रख करके जोर से दबाया, और ज्यों ही दबाया तो तुरंत वो फुफकार करके खड़ा हो गया और भगवान से युद्ध करने लगा। ज्यों ही फुफकार मारता मानो मुंह से आग निकलती है। भगवान उससे युद्ध करते रहे। इधर जो ग्वाल बाल थे वो सब दौड़ करके मैया जसोदा के पास आए। ओ मैया तेरा कन्हैया और जमुना जी में कूद गए। मैया ने जो ही सुना एकदम सचेत अवस्था में गिरी और रोने लगी, विलाप करने लगी। नंद बाबा ने पकड़ करके किसी प्रकार से जमुना जी के तट पे आए। अब कन्हैया को ना देखते हुए कहने लगे कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यमुना जी में कूदने के कई बार प्रयास किया, और इधर जब युद्ध होता है कालिया फुफकार मारता तो पानी में ऐसे उबाल आता है कि एकदम लग रहा है जमुना जी का पानी गर्म है। होते करते काफी समय के बाद भगवान ने वहीं एक कुश लगा हुआ था और कुश का पेड़ निकाला और कुश से अंकुश कर दिया। कुश के द्वारा ही उस कालिया को नाथ दिया। कालिया तिलमिलाकर उठा और हाथ जोड़ करके भगवान से माफी मांगने लगा, प्रभु अब मेरे प्राण को बख्श दो, आप मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण की रक्षा करो महाराज। भगवान कहने लगे, श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि जाओ मैं तुम्हारे प्राण को तो छोड़ दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, तुमको इस कुंड को छोड़कर जाना पड़ेगा। कहने लगा कहाँ चला जाऊं महाराज? कहने लगे अपने राज यानी रमणीक देश को चले जाओ। हाथ जोड़ करके कहने लगा, सर नीचा किया हुआ और कन्हैया से कहने लगा, प्रभु अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे फिर गरुड़ जी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गरुड़ जी की और कालिया की दुश्मनी थी। इसी डर के मारे और गरुड़ जी जमुना जी पर आते नहीं थे। तो कहने लगे, प्रभु अगर वहां जाएंगे तो कालिया हमको मार देगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे फन पर अपने चरणों का पग चिन्ह देता हूँ, पग चिन्ह बनाए दे रहा हूँ, तुम जाना और ये देखेगा तो गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। भगवान ने इस प्रकार से कालिया का उद्धार किया और अपने देश को, हमको और आपको केवल एक चीज दिखाई दे रहा है कि कालिया दुष्ट था, लेकिन कालिया का भगवान उद्धार करने के लिए ही ये पूरी लीला रचाई। ये जो किया नारद जी के मन में इस बात को उत्पन्न किया कमल मंगवाने का, वो कालिया तो रोज अरदास करता था भगवान से, प्रभु मेरे भी दुख का हरण करो। जैसे हर चीज का रहने का एक स्थान होता, तो कालिया का देश जो था वो रमणीक देश था, वहां सिर्फ नाग ही नाग रहते थे, तो इसलिए वो वहां पर जाना चाहता था। भगवान ने उसका उद्धार किया, कमल के पुष्प को ला करके यहाँ कंस के यहाँ भेजा गया, यज्ञ हुआ। इसी प्रकार से भगवान की बहुत सी कथाएं हैं। कितने राक्षस आए, एक बकासुर, एक अघासुर नाम का दैत्य आ गया, निशाचर, जो अजगर का रूप रख करके। अजगर, एक बार क्या हुआ, एक उत्कर्ष नाम का गंधर्व, उत्कर्ष नाम उनका था, हेणाक्ष के पुत्र। हेणाकश्यप और हेणाक्ष दो भाई जो थे। हेणाक्ष का पुत्र, हेणाकश्यप के पुत्र को तो सभी लोग जानते हैं कि भक्त प्रहलाद जी उनका नाम था, लेकिन हेणाक्ष का भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्कर्ष।
उसने एक बार संत का अपमान किया। परम ज्ञानी ब्राह्मण का जो अपमान करता है, भागवत जी में द्वादश स्कंद में कथा आती है कि जिस समय भगवान सारी लीलाओं को पूर्ण कर चुके थे, जब यहां से जाने का समय आया, तब यमराज आया, धर्मराज आए और भगवान से कहने लगे कृष्ण से कि महाराज, सारा लीला तो आपने कर दिया, जिसलिए आपका अवतरण हुआ था, कंस का उद्धार किया, महाभारत की रचना करवाई, महाभारत का युद्ध करवाया, विवाह करवाया और सब पूरा आनंद से आनंदमय सब कुछ चल रहा था। लेकिन महाराज एक बात बताओ, जो आपको गंधारी ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का नाश करवाया है, इसी प्रकार मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाए। तो महाराज वो कैसे होगा? आप किए हो, महाभारत का युद्ध आप रचाए हो, लेकिन इसका दंड पूरे परिवार पर आना है, तो महाराज ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान कृष्ण ने बताया था यमराज से कि अगर अपने कुल की नाश करवाना हो तो किसी ब्राह्मण से आप भिड़ जाओ, किसी संत से भिड़ जाओ, आपका कुल समाप्त हो जाए। इसीलिए दुर्वासा ऋषि महाराज को बुलाया और दुर्वासा ऋषि महाराज के श्राप के कारण ही भगवान कृष्ण का वंश सब समाप्त हुआ। तो आज कहते हैं कि संसार में अगर अपना धर्म, कर्म, कुल, गोत्र सब मिटाना हो तो किसी ब्राह्मण से भिड़ जाए, क्योंकि ब्राह्मण और पंडित और बाभन, इनके तीनों अलग अलग अर्थ। पंडित कोई जात नहीं, पंडित जो विद्वान है वही पंडित है। ब्राह्मण ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला, ब्रह्म के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानने वाला, साध्विक वैष्णवी होना चाहिए, वो हुआ ब्राह्मण। और बाभन कहा था उनका जी ब्रह्म का हनन करते हैं। ब्रह्म का हनन का मतलब यही है कि जात उनकी पंडित के आए, शीशी पिए हुई 14, रोज लेके आए काटे पीटे। तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पंडित मरे सुगदहा। इसीलिए और किसी जाति के बारे में नहीं लिखा, लेकिन ये लिख दिया कि पंडित मरता तो कुत्ता हो जाता। क्यों? लेकिन सब ब्राह्मण नहीं, उन ब्राह्मणों को बताया है कि संध्या बंदन ना करें और बिना नहाए खाए। जात पंडित क्या है, नहाए नहीं है, मुंह नहाए धोए, चाय पहले पिए। अगर कोई अनजान में गलती करता है उसको माफी मिल जाती है, लेकिन ब्राह्मण को श्रेष्ठ इसीलिए माना गया है कि ब्राह्मण का विद्वान होना आवश्यक होता है, वेद को जानने वाला हो। कहते हैं और जो ब्राह्मण की इज्जत नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, उसकी गति क्या होती है कि ब्राह्मण के पग धोवत ते, जही द्वार पे कीचड़ होता है नाही, और गर्जन वेद पुराणन के ध्वन से नभ मंडल गूंजत नाही। जिस दरवाजे पर ब्राह्मण के पैर धुल करके धोने से जो कीचड़ होता है और कीचड़ न हो उस द्वारे पर, और जिसके घर में वेद मंत्र का उच्चारण न हो और स्वाहा सुधा करके तह पे
आहुति कर्म करावत ना। और जिस घर में हवन इत्यादि नहीं होता है और 100 घर है शमशान की भांति 100 घर है शमशान की भांति 100 घर है। स्वाहा सुधा कई के चाहिए स्वाहा सुधा कई के चाहते आहुति कर्म करावत नाही 100 घर है शमशान की भांति तहाँ सुख संपत्ति आवत नाही तहाँ सुख संपत्ति आवत नाही तहाँ सुख संपत्ति। वहाँ जिस घर में हवन न होता हो ब्राह्मण जाए और उसका पैर न धुला जाए, जिस घर में हवन न हो वो घर शमशान की भांति होता है। वहां सुख और संपत्ति नहीं आ सकती। ये प्रमाण वेद कहता है कि अगर ब्राह्मण आया है और उसका सम्मान करोगे तो कुछ ना एक जात ब्राह्मण ही है। एक जात ऐसी ब्राह्मण बनी है कौनो पंडित का पकड़ लिया, ब्राह्मण का पकड़ो पंडित का बाभन का न पकड़ो। ब्राह्मण हो उसको आप पकड़ लीजिए और के 10 20 30 थप्पड़ मार दो तो के महाराज कहो पाए लग। देखिए वो क्या शब्द कर देता। उससे कहिए महाराज पाए लगी, तुरंत वो कहेगा भगवान तुम्हारा कल्याण। और कौनो जात का मारी के तक उससे कुछ पूछो है। लेकिन ब्राह्मण की बात कर। और जिस जगह पे ब्राह्मण का अपमान होता है वो उस घर में सदैव कलेश बना रहता है, फिर उसके घर में सुख शांति नहीं आती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुदेव भगवान की। तो जजमान जी हमारे कहाँ भैया?